देवर्षि नारद जी ब्रह्मलोक में बैठे हुए अपने पिताजी के मुखारविंद से शिव महिमा का श्रवण कर रहे हैं। नैमिष अरण्य तीर्थ में बैठे हुए 88,000 ऋषि वहां पे श्री सूर्य महाराज जी के मुखारविंद से ये कथा सुन रहे हैं। कहीं प्रसन्नत कुमार सुना रहे हैं, कहीं व्यास देव भगवान सुना रहे हैं, और इसी परंपरा में हम लोग भी यहाँ पे भगवान की कथा सुन रहे हैं। बोलो जय सिया राम। जब नैमिष अरण्य तीर्थ में नैमिष में 88,000 ऋषियों की बात आती है तो वो गिन करके थोड़ी बैठे थे वहां पे, 88,000 हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर ऐसे थोड़ी थे। वहां पे ये बताना चाहते हैं कि 88,000 का मतलब बहुत सारे ऋषि थे, बस समझ गए। अब जैसे कुंभ स्नान हुआ तो किसी दिन उन्होंने समाचार वालों ने लिख के भेज दिया कि आज 3 लाख लोगों ने डुबकी लगाई, बात समझ गए। तो 3 लाख को गिन के थोड़ी बैठे थे, मतलब अंदाजा उनको बहुत सारे जो डुबकी लगाने वाले थे। ऐसे ही ऋषियों के लिए बोला गया है, बार बार ये बात आई है कि नैमिष में जब कथा सुनने के लिए बैठे तो 88,000 ऋषि थे, था बहुत ऋषि महात्मा वहां पर कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे। बोलो जय सिया राम। और हम लोग कथा सुन रहे थे, याद होगी आपको? आप तो नहीं आए थे, आए थे? जो आए थे उनको पता होगा कि कथा कहाँ थी, कल कहाँ छोड़ी थी। हाँ जी, सती और शंकर भगवान कथा सुन करके कैलाश में आ गए। तो शंकर भगवान ने सती का अपना व्रत पूरा करने के लिए, भगवान जी के प्रेमी है ना राम जी के, तो राम जी के प्रेमी होने के कारण राम जी को ही बोलते हैं वो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो जब राम जी को अपना सर्वस्व मानते हैं तो सीता को वो माता मानते हैं। तो सती ने सीता माता का रूप धारण कर लिया। तो महादेव को अब ऐसा लगा कि अब सती हमारी धर्म पत्नी नहीं रही। जब कथा सुनने के लिए गए तो उसमें लिखा है कि संग सती जग जननी भवानी। भवानी का अर्थ है भविष्य पत्नी भवानी। भव मतलब महादेव, महादेव की जो धर्म पत्नी है उनका नाम है भवानी। इंद्राणी, इंद्र की धर्म पत्नी इंद्राणी, रुद्र की धर्मपत्नी रुद्राणी। जिसको आनी प्रत्यय लग जाता है तो उसको धर्म पत्नी के अर्थ में प्रयोग हो जाता है। जैसे मास्टर को बोलते हैं मास्टरानी, हो जाए सिया राम। तो भगवान महादेव जब कथा सुनने के लिए गए तो लिखते हैं उसमें कि संग सती, सती जो भगवान की बड़ी परम प्रिय धर्म पत्नी है, जग जननी है, और साथ में भवानी, ये विशेषण दिए उनके। कथा सुनने के लिए जब गए, लेकिन जब लौट करके आए कथा सुन करके, तब उनको जगत जननी और सती और भवानी शब्दों का प्रयोग नहीं किया, वहां पर दक्ष कुमारी का प्रयोग किया। वहां दक्ष महाराज की बेटी भी वापिस लौट आई कथा सुन करके। अब दक्ष की बेटी इसलिए कहा गया कि क्योंकि शंकर भगवान ने उसका मन से त्याग कर दिया कि हम आपका त्याग करते हैं क्योंकि आपने हमारी माता का रूप धारण किया। अब सती जब कैलाश में पहुंचती है तो उसको एहसास होता है कि हाँ, मैंने बड़ी भारी गलती कर दी है कि मैंने शंकर भगवान के वचनों पे संदेह प्रकट किया। मतलब भगवान राम के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया कि राम है, ये हरि है, हरि ही राम बन करके आए हैं। जब धर्म की हानि होती है, राक्षसों के अत्याचार बढ़ जाते हैं, तो देवी भगवान अवतरित होते हैं। और ये यहाँ पे जो धर्म पत्नी की खोई गई है, ये असल में नहीं है, ये नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। लेकिन सती के वो मन में कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब बात जमी नहीं है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो उनको शंका हुई उनके ऊपर, तो इसलिए शंका होने से और सीता का रूप धारण करने से भगवान महादेव ने उनका परित्याग कर दिया। और शंकर भगवान अपने सिद्ध आसन लगा करके, कमलासन लगा करके, कमलासन बोलते हैं पद्मासन को,
हमारे जो बैठने का तरीका होगा, आप गलत बैठे हैं। हाँ जी, कुर्सी लेके बैठ सकते हैं आप, हाँ कुर्सी बैठ सकते हैं, गलत बैठे हो आप भी, ये ऐसे नहीं बैठना। अगर नीचे नहीं बैठ सकते ऐसे नहीं बैठना, ठीक है, गलत है बैठना। बोलो जय सिया राम। जब भी आप पूजा में पाठ में कहीं बैठते हैं तो आसन की बड़ी महिमा होती है। अष्टांग योग है, अष्टांग योग सबसे पहले अष्टांग, अष्टांग का मतलब 8 अंग, योग के 8 अंग हैं। तो सबसे पहला अंग है आसन। आपका आसन ठीक होना चाहिए। यदि आप आसन सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो योग क्या करेंगे हम, कहाँ योगी बनेंगे फिर? बोलो जय सिया राम। आसन सिद्ध तब होता है भाई जब आप एक ही आसन पर ऐसे बैठे हैं, ठीक है, और एक ही आसन पर आप 3 घंटा 36 मिनट जब आप बैठे रहेंगे तो फिर आपका आसन सिद्ध हो जाएगा, आपकी नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी। जब नाड़ियां शुद्ध होंगी आपकी तो फिर भगवान की जो कही हुई बात है, सत्संग की बात है, फिर हमारे हृदय में टिकेगी आकर। बोलो जय सिया राम। तो आप कितनी देर बैठ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा है जी, कितनी देर बैठ सकते हो? 2 घंटा, 2 घंटे में बैठ सकते। बोलो जय सिया राम। तो कोशिश करनी चाहिए बैठने की, एक ही आसन पर बैठे ऐसे चौकड़ी मार। जो आदमी चौकड़ी मार करके भोजन करता है उसका आसन सिद्ध होने की संभावना होती है। अब पहले माताएं जो भोजन बनाती थी बैठ करके बनाती थी, खाने वाले भी बैठ करके खाते थे। तो खाने वाले खड़े खड़े खाते हैं, क्यों खाते हैं खड़े खड़े? क्योंकि आप खड़े खड़े बनाते हो। बोल जय सिया राम। अच्छा, है कोई जो बैठ के बनाता होगा? है? इधर वाली लाइन का तो छोड़ दो ये तो बनाते नहीं है। बोलो जय सिया राम। तो यदि आप खड़े खड़े बनाओगे तो खाने वाला भी तो खड़े खड़े ही खाएगा। तो हमारा जो आसन है वो सिद्ध होता है जब हम 3 घंटा 36 मिनट बैठते हैं। और भगवान महादेव का तो कोई मतलब गिनती नहीं है घंटों की, है? वो तो 1 घंटा, 1-2-4 दिन क्या, वर्ष क्या, हजारों वर्ष बैठे रहते हैं। एक आसन लगाया उसमें लिखा है कि तहां पुण्य शंभु समुझपन आपन बैठे बट तर करी कमलासन। कमलासन बोलते हैं पद्मासन को, एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ा देना और दूसरे पैर पे फिर वो पहला पैर चढ़ा देना। कमलासन मतलब पद्मासन लगा करके भगवान बैठे। शंकर सहज स्वरूप संहारा और लागी समाधि अखंड अपारा। कैसी समाधि लगी भगवान की? अखंड समाधि, मतलब उसका कोई गिनती नहीं है फिर कितने वर्ष चलेगी। और जब भगवान की महादेव की समाधि लगी तो उस समय सीता को फिर बड़ी, सती को बड़ी ग्लानि हुई अंदर से कि मैंने शंकर भगवान का कहानी माना है और मैंने रघुपति भगवान के ऊपर अपना संदेह प्रकट किया। इसलिए हे प्रभु, हे विधाता, अब मुझे लगता है कि इस शरीर से हमें महादेव नहीं मिल सकते। मिलेंगे भगवान? नहीं मिलेंगे। सती शरीर से तो मिलेंगे नहीं क्योंकि भगवान ने छोड़ दिया। तो सती कहती है कि हे प्रभु, मेरा जो ये शरीर है, जिस शरीर से भगवान महादेव नहीं मिल सकते, तो वो जल्दी से मेरा शरीर छूट जाए, मतलब मेरी मृत्यु हो जाए, ऐसा वो विचार करती है और भगवान के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है। बोलो जय सिया राम। सीधा सा अर्थ ये है कथा का, सती और शंकर का जो हम चरित्र सुन रहे हैं, तो सती जब भगवान से प्रार्थना करती हैं कि जिस शरीर से हमारा भगवान महादेव के साथ मिलन नहीं हो सकता, वो शरीर छूटने में ही भलाई है, ठीक है। यदि हमारा शरीर भगवान के भजन के लायक नहीं है और केवल हम खाने के लिए बने हुए हैं या बैठे रहने के लिए बने हैं, तो उस शरीर का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जिस शरीर से भगवान का भजन हो उस शरीर रहे, उससे भजन हो तो ठीक है, लेकिन जिस शरीर से भगवान का भजन नहीं हो जाता है, होता है कोई किसी प्रकार का सत्कर्म नहीं होता है, सेवा नहीं होती है, धर्म नहीं होता है, तो वो शरीर छूटने में ही भलाई है। बोलो जय सिया राम।
ये सती की जो त्याग है ना भगवान महादेव के द्वारा, ये यही संकेत हमको करता है। और जिसका भगवान महादेव त्याग कर दे तो वो अपने आप में शांत कैसे रह सकता है। सती बहुत दुखी हुई और मन में विचार करती है, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद जस गावा, तो मैं बिना करूं कर जोरी, चोटई बे की देह मोरी। जो प्रभु दीन दयाल है, अपने भक्तों के दुखों का नाश करने वाले हैं, उन भगवान के चरणों में मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु मेरा ये शरीर छूट जाए। बोलो जय सिया राम। और मानो भगवान ने उसकी वो बात सुन ली। अब हम कल ही तो बता रहे थे कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। भगवान अपने भक्तों की सुनते हैं और उनकी इच्छा अनुरूप उसको फल प्रदान करते हैं। तो जब सती भगवान के आगे उनके चरणों में बंदन प्रार्थना करती है कि हे प्रभु आप दीन दयाल हैं, संकट का हरण करने वाले हैं, दुखों का नाश करने वाले हैं, तो मेरा शरीर छूट जाए। तो मानो भगवान राम ने, भगवान नारायण ने उनकी वो बात सुन ली और तभी तो वो शरीर छूट जाता है उसका, सती का। तो सती भगवान से प्रार्थना करती है, इस प्रकार से बहुत दुखी रहती है। और शंकर भगवान समाधि में बैठे हुए हैं, अपना बात होती है, बातचीत होती है। जब आपस में बातचीत ना हो पति पत्नी की, ना खाना अच्छा लगता है ना पीना अच्छा लगता है, बच्चे और परेशान हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। नहीं होते? अरे पूरे का पूरा वातावरण ही गड़बड़ हो जाता है भाई। अब चलो खैर भगवान शंकर के बच्चा नहीं है वहां पे कोई, लेकिन सती तो बड़ी दुखी रहती है। और इस प्रकार से भगवान ने समाधि लगाई और हजारों वर्ष तक उस समाधि में भगवान बैठे रहे। और उसके बाद भगवान की समाधि छूटी बैठी। कितने वर्ष के बाद? 87,000 वर्ष। बोलो जय सिया राम। बीते संवत सहज 87,000 वर्ष के बाद भगवान महादेव की समाधि टूटी। तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष के बाद भगवान ने अपनी समाधि खोली, आंखें खोली। और आंखें खुलते ही उनके मुख से क्या निकला? राम। क्या निकला? राम 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 शिव सुमरन लागे, और जाने वो सती जगतपति जागे। जब अपने काम धंधे में कहीं लगी होगी, छोटा मोटा काम करती होगी सब सफाई में सती, जब शंकर भगवान ने बोला राम राम राम, तो दौड़ करके सती भगवान के चरणों में प्रणाम करती है। तो उनको लगा कि भगवान शंकर की समाधि खुल गई है। बोलो जय सिया राम। जब आप सोते हैं रात को तो आपको कुछ पता रहता कि हम कहां पड़े हुए हैं? जब तक नींद नहीं आती है तब तो ठीक है, हम बेड के ऊपर हैं। लेकिन जब आप सो गए तो आपको पता रहता है कि हम कहां हैं? कुछ पता नहीं रहता, शरीर का भान ही नहीं है। तो शरीर का जब भान नहीं रहता है तो उस परिस्थिति को समाधि कहते हैं। क्या कहते हैं? समाधि। ध्यान की जो परिपक्वता है, जैसे कोई महात्मा है भगवान महादेव का ध्यान करने लगा और ध्यान करते 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 इतना उसमें तल्लीन हो गया, इतना परिपक्व हो गया कि उनकी श्वास तो चल रही है, श्वास तो चली जा रही है, लेकिन उनका जो शरीर है वो समाधिस्थ हो गया। और धीरे धीरे करके फिर उनकी श्वास भी बंद हो जाती है, सांस नहीं लेते। फिर वो जो श्वास है उनके शरीर में तो प्राण रहता है, लेकिन प्राण एक जगह उनका इकट्ठा हो जाता है। मान लो यहाँ पर प्राण चढ़ गया उनका और समाधि में हो गए। तो जैसे ही समाधि में अपना शरीर का भान नहीं रहता, उसी प्रकार से नींद में भी अपने शरीर का भान, अपने को पता नहीं रहता कि हम कहाँ पड़े हुए हैं। बोलो जय सिया राम। तो जब आपकी नींद खुलती है सवेरे तो समझ लेना कि अब भगवान महादेव की कृपा से हमारी समाधि खुल गई है। ठीक है? और जब समाधि खुलती है तो क्या करना चाहिए फिर? हाँ, फिर भगवान का नाम उठते ही लेना चाहिए। जो भी आपके इष्ट देव हो, भगवान के तो महादेव के तो राम है ना, इसलिए राम राम बोलते हैं। अगर आप शिव को मानते हैं तो हे शिव शंभु, हे महादेव, हे दीननाथ, हे भोले भंडारी, ऐसे करके भगवान का सुमरन करना चाहिए कि आपकी कृपा से बड़ी अच्छी नींद हमको आ गई है। बोलो जय सिया राम। और जब हमारी आंखें खुलती है, आंखें खुलते ही जो हमारी स्मृति में लिखा है कि अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। सबसे पहले किसी का मुंह नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले क्या करें?
हाथों के दर्शन करें, हाथों के दर्शन करें, ओम नमः शिवाय राम राम बोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर लगाएं और फिर भगवान का सुमरन करते हुए थोड़ी देर के लिए बेड पर बैठे। एकदम नहीं है कि उठी आंखें खुली और भाग पड़े, बोलो जय सिया राम। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भगवान का धन्यवाद करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आपकी कृपा से बहुत बढ़िया नींद आई है और आपने बड़ी कृपा की। मैंने जितने पीछे कोई मेरे से भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा करता हूँ और मुझे सत्कर्म में लगा करके रखना। आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और अपने शरीर का फिर ध्यान नाम जप करें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर अपना काम करें, तो धरती माता को प्रणाम करें, स्नान करें, आदि आदि जो भी बताई गई हैं बातें, बोलो जय सिया राम। तो शंकर भगवान ने राम राम शिव सुमरन लागे, जाने वो सती जगतपति जागे। तो भगवान महादेव जाग गए हैं, उनकी समाधि खुल गई है। इस प्रकार से जाय शंभु बदवंदन के ना, सम्मुख शंकर आसन देना। अब धर्मपत्नी का स्थान कहाँ होता है भाई? धर्मपत्नी बाईं ओर बैठती है, ठीक है। आप जहां भी देखेंगे भगवान महादेव को तो शंकर भगवान के अर्धांगिनी जो है उनके बाईं ओर बैठी हुई होती है। तो सती ने उपक्रम किया कि महादेव उठ गए हैं, अर्थात हमारे पति देव जाग गए हैं, और उनकी बाईं ओर बैठने का उपक्रम किया, मतलब बैठने लगी, ठीक है। लेकिन शंकर भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं बैठना, बोलो जय सिया राम। कहाँ बैठो? सम्मुख शंकर आसन लेकर सामने बैठो हमारे, अब तुम्हारे यहाँ का अधिकार हो चुकी हो, अब तुम हमारी धर्मपत्नी नहीं रही है। तो शंकर भगवान ने उनको वहां पर बैठा दिया। देखो, आप इस बात को बार बार सुनते हैं और लगभग लगभग हमारे सभी ग्रंथों में गाया गया है कि भगवान की कथा हमारे दुख को, हमारे कष्टों का निवारण करती है, ठीक है। भगवान की राम कथा हो, भागवत कथा हो, शिव कथा हो, कृष्ण कथा, कोई भी कथा भगवान की, जो हम भगवान के चरित्र सुनते हैं चित्त से, तो हमारे दुखों का नाश होता है धीरे धीरे। और इसमें जब भगवान महादेव को लगा, अब चेहरे से पता चल जाता है कि आदमी इसके मन में क्या चल रहा है, तो भगवान ने विचार किया कि सती बहुत दुखी है। भगवान ने देखा कि बहुत दुखी लग रही है, अब तो भगवान ने वहीं नहीं बैठने दिया, पहले तो वैसे ही भटक रही थी वो, ठीक है। चलो थोड़ा शांति मिली कि चलो पतिदेव के बाईं ओर बैठे होंगे, तो भगवान ने उसको वहां से उठा दिया, तो उसका और 12 बज गए मुंह के ऊपर। तो फिर भगवान ने विचार किया कि सती बहुत दुखी है, और भगवान को इस बात का पता है कि यदि कोई दुखी होता है तो उसको भगवान की कथा सुनानी चाहिए, उसका दुख दूर हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने वहां पर पार्वती को सामने बैठाया है। तो जो कथा सुनने वाला वो सामने बैठेगा ना, बोलो जय सिया राम। तो महादेव ने सती को सामने बैठाया और भगवान की कथा सुनाने लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भय तरीकाला। सती के पिताजी हैं, उनका नाम दक्ष। जब भगवान कथा सुना रहे थे तो 2 घटनाएं घट रही थी साथ साथ। इधर तो भगवान कथा सुना रहे हैं और इधर दक्ष महाराज हैं, उनको प्रजापति का जो है पद मिल गया, मतलब पद ऐसा मिल गया कि अहंकार में फूल गए। बोलो जय सिया राम। भाई आपने कहीं शादी में जाना हो, कहीं शादी में जाना है ना, आज मान लो आपने 7:30 बजे शादी में निकलना है और आप कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो आपका मन यहाँ रहेगा कि शादी वाली तरफ रहेगा? कहाँ रहेगा जी? उधर ही रहेगा ना, मतलब ये सीधी सी बात है कि ध्यान उधर ही रहेगा। तो भगवान जब कथा सुनाने लगे, राम कथा सुनो देवी तुम्हारे दुख का नाश होगा, तो इसलिए भगवान वहां पे लगे कहन हरि कथा रसाला। बड़ी रसमयी भगवान की कथाएं, भगवान की कई प्रकार की कथाएं होती है ना। जब कृष्ण भगवान के हम चरित्र सुनते हैं, चटपटे चरित्र, जब गोपियों का और भगवान का आपस में संवाद सुनते हैं, उनकी माखन चोरी की कथा सुनते हैं, तो उनकी रसीली कथाएं हैं। और भगवान की जब हम गोपियों का बिरह सुनते हैं तो भगवान का वो बिरह कथा होगी गोपियों की। तो भगवान ने देखा कि ये बिरह में है, दुख में है, इसलिए इनको रसमयी कथा सुनानी चाहिए। तो भगवान ने वहां पे उनको बड़ी रसीली भगवान की कथाएं सुनानी प्रारंभ की।
तो जैसे ही उन्होंने कथा प्रारंभ की और इधर से उसको विरूप आकाश में वो जहाज घूमते हुए दिखाई दिए। बोलो जय सिया राम। जहाज घूमते हुए दिखाई दिए तो सती कहती है कि प्रभु ये जो राम की कथा आप सुनाने के लिए बैठे हैं ना, इससे पहले इनकी कथा सुनाओ कि ये कहाँ जा रहे हैं सबके सब। बोलो जय सिया राम। तो मानो भगवान ने कहा कि तुमने क्या लेना देना किसी से, कोई कहीं जा रहा है कोई आ रहा है, उससे क्या है, तुम कथा सुनो बैठ के आराम से। तो सती ने बार बार भगवान से विनय की कि आप हमें बताइए कि ये सब के सब कहाँ जा रहे हैं। तो उस समय दक्ष महाराज प्रजापति बन गए थे और ये सिद्धांत है नहीं कोई जन्मा अस जग माही प्रभुता पाई जाई मदनाई। जिसको पद मिल गया हो और पद के साथ उसको अहंकार ना बढ़ गया हो, ऐसा कौन हो सकता है भाई। तो प्रजापति के पद पर जब सिंहासन के ऊपर महाराज दक्ष बैठे तो उनका अहंकार बढ़ गया कि हाँ मेरे जैसा कोई है? कुर्सी में बड़ी ताकत होती है। बोलो जय सिया राम। कुर्सी में और पैसे में, जब पैसा पास में होता है ना आदमी की चाल ढाल बदल जाती है। बोलो जय सिया राम। देख लेना कोई आम आदमी जा रहा हो साधारण, तो उसको चलते हुए देखना और उसकी वीडियो बना लेना, ठीक है, और फिर उसकी जेब में एक एक गट्ठी डाल देना 500-500 रुपए की, ठीक है, और फिर वो जो चलेगा फिर उसकी वीडियो बनाना, फिर दोनों को देखना इसकी चाल में कितना फर्क है। बोलो जय सिया राम। तो जो प्रभुता है, जो पद मिलता है व्यक्ति को, उसके अहंकार में ऐंठ जाता है वो। तो प्रजापति जब बने तो उसने एक यज्ञ किया कनखल हरिद्वार में। आप सबने सुना होगा हरिद्वार में कनखल एक जगह है, वहां पे उन्होंने यज्ञ किया और उस यज्ञ में भगवान महादेव और सती को छोड़ करके उसने सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। बोलो जय सिया राम। निमंत्रण दिया कि जरूर आना भाई। निमंत्रण और एक आमंत्रण, मैंने शायद बताया था एक दिन पहले, याद है आपको? निमंत्रण क्या होता है, आमंत्रण क्या होता है? बोलो जय सिया राम। निमंत्रण होता है पक्का आना पड़ेगा आपको, है? जैसे किसी बच्चे की शादी हो रही है तो फूफा को निमंत्रण दिया, और निमंत्रण का मतलब ये है कि आपको जरूर वहां पे उपस्थित होना है, आपके बिना काम नहीं चलेगा। बोलो जय सिया राम। इसलिए तो फूफा जीजा पहले अकड़ जाते थे, अब तो अकड़ते नहीं कोई, क्योंकि मनाने वाला कोई नहीं है। पहले तो मना लेते थे, अब तो कहते हैं चलो बैठे रहने दो वहीं पे, ठीक है बस। बोलो जय सिया राम। तो वो निमंत्रण का अर्थ है कि पक्का आना है आपको। और एक शब्द और है आमंत्रण। जैसे आपके घर में इनविटेशन आया, कोई पड़ोसी ने दिया, जैसे गली में देते हैं ना मोहल्ले में, तो वो होता है आमंत्रण। आमंत्रण का अर्थ है कि आपने आना है तो आइए और ना आना तो ना आइए, आपके बिना भी काम चल जाएगा। बोलो जय सिया राम। ठीक है, जिसके बिना काम नहीं चले उसको बोलते हैं निमंत्रण के जरूर आना है। जैसे श्राद्ध में पंडित जी को बोलते हैं ना, निमंत्रण करते हैं कि आपका निमंत्रण है, आप हमारे घर में भोजन करने के लिए आइए। तो श्राद्ध में पंडित जी को जाना, वहां पे पक्का 100% जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना श्राद्ध ही नहीं होगा। तो जहां पर पक्की बात होती है वहां निमंत्रण होता है, और जहां पर फॉर्मेलिटी होती है वहां पे आमंत्रण होता है। इसलिए दक्ष महाराज ने आमंत्रण नहीं दिया, निमंत्रण दिया सबको कि सब ने आना है। और दक्ष ने एक लाइन विशेष लिख दी नीचे इनविटेशन कार्ड में, क्या लिखी कि वाया कैलाश पर्वत होकर के आने सब लोग। बोलो जय सिया राम। क्योंकि शंकर को और सती को बुलाया नहीं है, तो वो जब देखेंगे तो उनको बड़ी चुभन होगी, देखो हमको बुलाया नहीं, ये यहाँ से जा रहे हैं। भाई जिसने दिल्ली से हरिद्वार जाना है वो चंडीगढ़ आएगा क्या है? लेकिन दक्ष ने बोला कि चंडीगढ़ होके आना खेड़ा मंदिर के ऊपर से, और 1-2 चक्कर लगाने वहां पे। बोलो जय सिया राम। है तो यही तो हुआ वहां पे। जितने भी देवता थे और सब अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ सज के संवर के यज्ञ में
भाग लेने के लिए वहां पे जा रहे थे। तो नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि महादेव को क्यों नहीं बुलाया, जब सबको बुला रहे हैं, वो तो उनके दामाद है भाई, हैं इतनी प्यारी उनकी बेटी है सती, तो उनको क्यों नहीं बुलाया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक बार की बात है, प्रयागराज में कोई सम्मेलन हुआ, धार्मिक सम्मेलन बड़ा, और उसमें मुख्य अतिथि थे दक्ष महाराज। तो दक्ष महाराज, अब मुख्य अतिथि जो होता है थोड़ा लेट आ जाता है, अब सब लोग उनका इंतजार कर रहे थे कि भी आ जाए आ जाए आ जाए तो अपना कार्यक्रम प्रारंभ हो। तो जब अतिथि आए, वहां पे मुख्य अतिथि पहुंचे, तो सबने खड़े होकर के स्वागत किया उनका, है कोई भेंट दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई फूल माला चढ़ा रहा है, कोई फूलों की वर्षा कर रहा है, कोई चद्दर डाल रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो सबने दिए। तो भगवान महादेव कोने में बैठे हुए, भगवान महादेव को पता नहीं चला, वो राम 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 करते रहे। भगवान महादेव को पता ही नहीं चला कि कौन आया कौन गया, कब आ गए। तो जब वो अपने सीट के ऊपर बैठे तो अपनी दृष्टि घुमाई तो शंकर के ऊपर दृष्टि पड़ गई, बोलो जय सिया राम। और शंकर के ऊपर की जैसी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने शंकर भगवान को अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया कि ये शमशान घाट में रहने वाला, इसको तमीज नहीं है किसी प्रकार की, ये मर्यादा को नहीं जानता है, भूत प्रेतों को संग में रखता है, नंग धड़ंग रहता है। तो मानो किसी ने पूछा कि अपनी बेटी क्यों दी, बोले मैं ब्रह्मा की बातों में आ गया था इसलिए मैंने अपनी बिटियों को दे दिया। मेरी कहाँ बेटी मृगनयनी, और ये कहाँ बंदर जैसी आंखों वाला, इसको मैंने अपने बिटिया दी, और ये मर्यादा को नहीं जानता है कि बड़े आते हैं तो उनको स्वागत करना, और ये बोलने लगा। तो भगवान महादेव कहते हैं कि वहां से चले गए, हमने कुछ नहीं बोला, भगवान चले गए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा नारद, उस समय से दक्ष ने शंकर भगवान के साथ विरोध मान लिया। तो आज दक्ष जी महाराज जब यज्ञ करने के लिए बैठे तो सारी देवी देवताओं को तो बुला लिया, लेकिन जो महादेव साक्षात यज्ञ के अधिष्ठात्री देवता हैं, जिनके बिना कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होता है, उनको वहां पे इसीलिए दक्ष ने नहीं बुलाया। फिर नारद जी ने पूछा कि उस महायज्ञ में इतने देवी देवता ऋषि महात्मा लोग जो पहुंचे हुए थे, तो क्या किसी ने विरोध किया, बोलो जय सिया राम। दक्ष ने सबको, अब भी बड़ा आदमी है, प्रधानमंत्री जो बोलेगा वही उसके हाँ में हाँ मिलाएंगे, अगर नहीं मिलाएंगे तो फिर चलो बर्खास्त, बोलो जय सिया राम। तो दक्ष महाराज ने सबको टाइट कर दिया कि हमने सती और शंकर को नहीं बुलाया, ठीक है। पहली बात तो वो आएंगे नहीं यहाँ पे, शंकर तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, और मान लो अपने प्रेम के कारण हमारी बिटिया आ ही जाए, ठीक है, या दोनों आ जाएं, तो उनके साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। सख्त आदेश कर दिए सबको दक्ष महाराज ने, अगर कोई उनसे बातचीत करेगा तो उसको यज्ञ से बहिष्कृत किया जाएगा, बोलो जय सिया राम। जो सही मायने में धर्मात्मा आदमी होता है, वो किसी भी प्रकार से अपनी प्रतिष्ठा से, अपनी मर्यादा से, हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा इसका उसको कोई भय नहीं होता है, वो केवल सत्य का पक्ष रखता है। तो नारद जी को जब कथा सुना रहे हैं ब्रह्मा जी, तो वह कहते हैं कि एक वहां पे ऋषि थे जिनका नाम था दधीची। जब सारे देवी देवता बैठे हुए थे और सबका आसन वहां पे डाला हुआ था, पर्चे नहीं लगा देते हैं ये फलाने का आसन है, ये इसका। तो दधीची महाराज ने जब दृष्टि दौड़ाई अपनी, तो सबके आसन लगे हुए भी, सबके लिए कुर्सियां लगा रखी थी, लेकिन महादेव का नहीं कहीं नाम मिला उनको। और महादेव के तो परम भक्त है दधीची महाराज, ये वही दधीची हैं जिन्होंने अपना शरीर जीते जी दान कर दिया था, अपनी हड्डियां दान कर दी थी समाज के कल्याण के लिए, बोलो जय सिया राम। तो दधीची ने देखा कि यहाँ पे शंकर भगवान का कोई भाग नहीं है, आसन नहीं है, तो उसने दक्ष महाराज से पूछा कि दक्ष महाराज आप ये बताइए कि शंकर भगवान का आसन क्यों नहीं है वहां पे। तो फिर वही अनाप शनाप बोलने लगा वहां पे, दक्ष महाराज अनाप शनाप बोले और दधीची महाराज को क्रोध आ गया कि हम आपको शाप देते हैं कि तुम्हारा जो यज्ञ है ये विनष्ट हो जाएगा,
जो यज्ञ के अधिष्ठात्री देवता भगवान महादेव स्वयं हैं, उनका जो कोई अपमान करता है, उनका निरादर करता है, उनको यज्ञ से बहिष्कृत करता है, तो उसका यज्ञ कभी भी सफल नहीं होता। इसलिए तुम्हारा यज्ञ कभी भी सफल नहीं होगा। ऐसा बोल करके दधीचि जी महाराज वहां से वॉकआउट कर गए। बोलो जय सिया राम। बाहर चले गए और वहां पर जितने भी शिव भगवान के भक्त थे और भी, वो सारे के सारे दधीचि के साथ निकल गए। उन्होंने दधीचि की बात नहीं मानी। इतने में क्या हुआ कि जो सती थी तो भगवान से कहती है कि प्रभु ये सब जा रहे हैं। सती की एक सखी थी, बड़ी प्यारी सखी, हर बात उसकी मानती थी, उसका सहयोग करती थी, साथ साथ रहती थी। तो उसने पूछा कि इनको तुम पूछ के आओ। शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि जब चंद्रमा रोहिणी के साथ बैठे हुए थे अपने वाहन के ऊपर, तो ललिता सखी या कोई नाम होगा तो वहां पर गई, उन्हें पूछा कि भाई क्या बात है, तो फिर उन्हें सारी बात बता दी। बोलो जय सिया राम। और उसने थोड़ी ना वो जैसे बोलते हैं ना, नमक मिर्च लगाना आता है, नमक मिर्च लगाना आता है ना किसी बात में, मतलब उसको बढ़ा चढ़ा करके बढ़िया तरीके से प्रस्तुत करना। मैं कहा कि हम लोग जा रहे हैं अपने पिताजी के यज्ञ में, तो सती नहीं आएगी। जब उसने पूछा तो बता देती कि हम दक्ष महाराज हमारे पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं, बस इतना ही बताना था। अच्छा सती नहीं आएगी? ओहो, हमको लगा कि सती को बुलाया नहीं है उसको, और इसीलिए नहीं बुलाया ना, उसका जो पतिदेव है हमारे जीजा जी हैं, तो रोहिणी के तो जीजा ही है ना वो, भाई सारे वो चंद्र में भी दामाद हैं उसके, वो नंग धड़ंग रहते हैं, उनको मर्यादा नहीं है, इसलिए उनको वहां पे बुलाया नहीं है। ऐसी बातें उसको बोली तो सारी की सारी बातें उसने अपनी सती को वहां पर बताई, और सती को क्रोध तो आया, लेकिन चलो जैसे कैसे पिता है फिर भी, तो उन्हें कहा कि महादेव से कि हम जाएं पिताजी के यज्ञ में, आप भी चलो। तो महादेव ने कहा कि हमारे कौन सी चिट्ठी आई है, जब लाइट कार्ड ही नहीं कैसे जाएंगे। तो उन्हें अब सती कहती है कि पिता के घर में, माता के घर में, मित्र के घर में और गुरु जी के घर में, भगवान के घर में, मंदिर में यदि कोई निमंत्रण पत्र ना आवे ना तो भी चले जाना चाहिए, ये मर्यादा है। तो भगवान कहते हैं कि ये तो ठीक है, मर्यादा तो है, लेकिन जहां पर अपमान होने की संभावना होती है तो फिर वहां पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो स्मृति काल में लिखते हैं कि यस्मिन् देशे न सम्मानो न प्रीतिर्न च बांधवा न च विद्यागम कोपि तम देशम परिवर्जयेत्। जहां पर सम्मान नहीं होता है, जहां पर प्रीति नहीं रहती है, प्रेम नहीं रहता है, तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। तो भगवान महादेव ने समझाया बुझाया, लेकिन सती को फिर क्रोध आ गया, और क्रोध इतना बढ़ गया उसका सती का कि एकदम सती की क्रोध के मारे लाल आंखें हो गई, और शंकर भगवान उठे वहां से भागने के लिए। बोलो जय सिया राम। तो शंकर भगवान जैसे भागने लगे तो सती, वह तो भगवती का रूप है, तो सती ने एकदम अपना दुर्गा का रूप धारण किया और उस दरवाजे के आगे खड़ी हो गई। बोलो जय सिया राम। भगवान इधर भागने लगे तो इधर प्रकट हो गई, भगवान इधर भागने लगे तो इधर प्रकट हो गई, और भगवान दसों दिशाओं में भागे वहां से, और दशा दिशाओं में 10 स्वरूप भगवती ने वहां अपने प्रकट किए। और शंकर भगवान हाथ जोड़ करके बोले कि देवी जाओ। बोलो जय सिया राम। धर्म पत्नी को अगर ये मायके में जाती है तो विशेष करके तो उसको रोकना नहीं चाहिए, और गुस्सा आता है तो फिर यदि धर्म पत्नी को गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? आपको पता है, जब आपको गुस्सा आता है, अरे ऐसा कौन है जिसको गुस्सा नहीं आता होगा? जब पति देव को गुस्सा आता है तो धर्म पति पत्नी को जब गुस्सा आता है तो पति देव को चुपचाप भीगी बिल्ली बन करके बैठ जाना चाहिए। बोलो जय सिया राम। और जब पति को गुस्सा आए तो फिर धर्म पत्नी को चुप रहना चाहिए। अगर दोनों को आपस में हो गया तो फिर वो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो शंकर भगवान को जैसे सती को क्रोध आया तो शंकर भगवान समझ गए कब इसको रोकने के लिए ठीक नहीं है रोकना। तो शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है देवी, अब तुम जा सकती हो, आज्ञा मिल गई।
बिना आज्ञा के नहीं। देखो सती भी बड़ी हुआ है ना, इसमें बड़ी पतिव्रता है ऐसे तो। अब वो कहते भगवान ने विचार, वो सती विचार करती है कि जब तक आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ से। तो शंकर भगवान ने अपने कुछ गण साथ में दिए और सती को भेज दिया। और सती जब वहां पर जाती है तो सती ने देखा वहां पे जा करके, जैसे उस यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तो जिससे भी मिलती है तो वही मुंह मोड़ लेता भाई। क्यों? क्योंकि दक्ष ने बोल रखा है यहां से बाहर निकाल देंगे जिसने सती से बात की। तो सती जाती है, जिसके साथ जिस महात्मा के आगे प्रणाम करती है वो एक तरफ चला जाता है। तो सती ने देखा वहां पे पिताजी भी बात नहीं कर रहे हैं, तो बहनों से कुछ मिली, बहनें तो बहनें थे, फिर मजाक करने लगी, अच्छा वो नहीं आया, बोलो जय सिया राम। तो माता जी से मिली, माता ने सती को हृदय से लगाया और सारी बात हुई। और फिर सती ने पूरी यज्ञशाला का निरीक्षण किया, देखा तो वहां पे देखा कि शंकर भगवान का कोई भाग नहीं था। तो सती को वहां पे क्रोध आ जाता है और सती वहां पे क्रोध के मारे अपने पिता को और अन्य ऋषि महात्माओं को शाप देती है और अपने शरीर से योग अग्नि प्रकट करती है। कहती है कि जिस स्थान पर शंकर भगवान की निंदा होती है या तो निंदा करने वाले की जीभ काट लो और नहीं तो वहां से प्रस्थान कर जाओ, दो ही काम है। अगर हिम्मत है तो उसको मार मार के सीधा कर दो, और हिम्मत नहीं है तो वहां से कान मूंद करके वहां से निकल जाना चाहिए। तो सती ने सबको शाप दंडित करते हुए अपने शरीर से योग अग्नि प्रकट की और अपने शरीर को वहीं पे भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया। जो गण साथ में गए थे उन्होंने अन्य ऋषियों के साथ उनके साथ युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, लेकिन भृगु महाराज ने दक्ष के उस यज्ञ की रक्षा की और सारे के सारे गण वहां से मारपीट करके भगा दिए। बोलो जय सिया राम। और वो पहुंचे महादेव के पास। महादेव ने कहा कि कहो कुशल है, तो उन्हें सारी बात बताई कि ऐसे से आज हमारे साथ हुआ। तो अब महादेव, देखो महादेव ने यहाँ पे उन पे विश्वास नहीं किया। बोलो जय सिया राम। महादेव विचार करते हैं कि कोई प्रामाणिक व्यक्ति बताएगा कि वास्तविकता क्या है, भाई वास्तव में क्या हुआ था वहां पे। अब हमारे कोई कान में कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है करके हम उसी की बात मान लेते हैं, हाँ ये सही है, ये सही है, जबकि वास्तविकता का हमें पता ही नहीं होता कि क्या चीज है। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, बैठो बात करते हैं। तो फिर उन्होंने नारद जी को बुलाया और नारद जी जब वहां पर प्रकट हुए तो नारद जी ने सारी वो वास्तविकता जो थी वो सारी की सारी महादेव के आगे प्रस्तुत की। फिर भगवान को लगा कि हाँ इसमें सती का दोष नहीं है, दक्ष को अवश्य ही दंड देना पड़ेगा। और शंकर भगवान को वहां पे महाक्रोध आया भगवान को, और शंकर भगवान ने अपने सिर से जटाएं ऐसे झटकी और चट्टान के ऊपर गुस्से के मारे पटक के मारी और उसमें से एक भयानक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम था वीरभद्र महाराज। वीरभद्र महाराज प्रकट हुए और साथ में काली, चंडी, चामुंडा, पता नहीं कौन कौन माताएं प्रकट हो गई साथ में। और वीरभद्र ने भगवान महादेव के चरणों में प्रणाम किया कि प्रभु हमारा नामकरण करो। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा नाम होगा वीरभद्र, तुम में और हम में कोई भेद नहीं है। तो वीरभद्र कहते हैं कि आदेश क्या है, आज्ञा क्या है। तो फिर भगवान ने कहा कि जाओ कनकल द्वार में, दक्ष महाराज वहां पे यज्ञ कर रहे हैं, उनके यज्ञ को विध्वंस कर दो। जिस हमें सती का अपमान किया है, हमारे गणों को दंड दिया है, उनको जाकर के दंड दो, उनके यज्ञ का विनाश करो। और जो मुख्य यजमान है दक्ष उसको तो मार ही देना, उसको छोड़ना नहीं है। और अपनी पूरी सेना के साथ वीरभद्र महाराज एक क्षण में कनकल पहुंच जाते हैं और वहां पे जाकर के दक्ष महाराज के यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। किसी के दांत तोड़, किसी की आंख फोड़, किसी की दाढ़ी नोच, किसी की टांग तोड़, किसी का कुछ। इस प्रकार से दक्ष महाराज को देखा बैठे हुए, दक्ष महाराज का जो सिर था उन्हें धड़ से ही अलग कर दिया खींच करके और यज्ञ कुंड में उसकी पूर्णाहुति कर दी। बोलो जय सिया राम। यज्ञ विध्वंस हो गया। फिर सारे के सारे देवी देवता वहां पे हाहाकार करने लगे। उन्होंने कहा कि अब क्या करें। उन्होंने कहा कि अब तो महादेव की शरण में ही हमें चलना चाहिए। तो सारे के सारे देवी देवता, नारायण इत्यादि भगवान महादेव की शरण में आते हैं कैलाश पर और भगवान से विनय प्रार्थना करते हैं। बोलो जय सिया राम।